जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है परफेक्ट मैथमेटिक्स के इस क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले हम वेक्टर का ऑब्जेक्टिव जो बताए थे 1 से 20 तक क्वेश्चन बताए थे। आज हम नेक्स्ट वीडियो में हम 21 नंबर से क्वेश्चन लेके आए हैं और वो क्वेश्चन जो समझ जाइए कि आपको बिहार बोर्ड में जरूर पूछेगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग बने रहिएगा और जरूर ये वीडियो आप लोग देखिएगा। चलिए अपना लोग कितना 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए अपना लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर है कि आई क्रॉस के क्या होता है। जब ये सवाल आपको जो है आता है तो आप लोग हड़बड़ा जाते हैं, आखिर में होगा क्या। तो लेकिन आप आज इस वीडियो को देखिएगा तो दोस्तों आप कभी भी इस सवाल में गड़बड़ाइएगा नहीं और सब सवाल ये आपको क्या करेगा, बनेगा। चलिए इस सवाल बनाने से पहले आप लोग को हम कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं इसका। आखिर में ये क्या होता है, सेम का क्रॉस क्या होता है और डिफरेंट का क्रॉस क्या होता है। चलिए दोस्तों आप लोग देखिएगा ये क्या होता है। देखिए एक होता है, सबसे पहले देखिए कि आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। यहां पर आप लोग क्या देख रहे हैं, कहिएगा सर जी आई सेम है, जे सेम है और के सेम है। यदि दोस्तों आपको सेम मिल जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो वेक्टर आता है। क्या आता है, जीरो वेक्टर। समझ गए, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए ना, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर। अब देखिए और हाँ कहिएगा सर डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा। अब देखिए डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं आप डिफरेंट रहेगा तो आपको क्या होगा। देखिए यहाँ पर डिफरेंट मान लीजिए रहेगा, आई क्रॉस जे रह गया यहाँ पर। अब जे क्रॉस क्या हो जाए, के हो जाए, नहीं हो जाए। और मान लीजिए आई क्रॉस जे क्रॉस के कुछ पूछ दे, मान लीजिए के क्रॉस क्या पूछ दे, आई पूछ दे, ऐसे रहे तब कैसे बनाइएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर मान लीजिए आपको ऐसे यदि डिफरेंट रहेगा तो आपको एक वृत्त बना लेना है। क्या बना लेना है, एक वृत्त बना लेना है। जब वृत्त आप बनाते हैं, देखिएगा जब आप एक वृत्त बनाते हैं तो यहाँ पर आपको आई दे देना है, यहाँ पर आपको जे दे देना है और यहाँ पर आपको क्या दे देना है, के दे देना है। समझ गए, आई जे और क्या दे देना है, के दे देना। ऐसा दे दिए तो यहाँ पर जो होता है ऐसे जब रहेगा, समझ गए, ऐसे जब रहेगा ऐसे जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव लेगा। क्या लेगा, पॉजिटिव। ऐसे जब जाएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव लेगा। मतलब एंटी क्लॉकवाइज जब घूमे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज जब घूमे तो निगेटिव। इसी तरह हम कह दे कि आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे। तो बोलिए आई है तब क्या है, जे। तो मतलब एंटी क्लॉक घूम रहा है तो आई क्रॉस जे तो आपको क्या हो जाएगा, बोलिए तो के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के। पॉजिटिव की निगेटिव, कहिएगा सर जी पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसी तरह जे क्रॉस के पूछ दे, उसी तरह जे क्रॉस के पूछ दे तो जे से के की ओर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्योंकि इधर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। हम कहते कि के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई थी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। उसी तरह आप लोग देखिएगा हम क्या कर देते हैं यहाँ पर कि जे क्रॉस आई कर देते हैं, जे क्रॉस आई। तो देख लीजिए तो जे तब यहाँ पर आई है, मतलब कि क्लॉकवाइज घुमा तो क्या आता है, निगेटिव लेकर आता है। कहिएगा सर जे आई तो जे आई बच गया के, तो के लिख दीजिएगा। क्या लेके आएगा, माइनस लेके आएगा। क्या लेके आएगा, माइनस लेके आएगा। यहाँ पर देखिए कि जे क्रॉस आई हो गया। अब मान लीजिए आई क्रॉस के पूछ दे, आई क्रॉस के पूछ दे
तो आप क्या कहिएगा, माइनस जे कह दीजिए। क्या कहिएगा, माइनस जे। अब देखिए यहाँ पर के क्रॉस जे कह दे, के क्रॉस जे कह दे, तो आप क्या कहिएगा, के क्रॉस जे को माइनस आई कहिएगा। समझ गए, समझ गए। तो चलिए आप लोग बताइएगा इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। आई क्रॉस के, तो देखिए आई और के, तो मतलब किधर घुमा, क्लॉकवाइज, तो माइनस क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। समझ गए। अब देखिएगा ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड पूछता है, एगो ये दे देगा, एगो डॉट वाला दे देगा। समझ गए। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर जो है बना लीजिएगा, और यदि नहीं हवे वहां पर दिक्कत हो जाए बनाने में, ये वृत्त बना लीजिएगा। आई जे के डाल दीजिएगा, इधर जाएगा तो पॉजिटिव, इधर जाएगा तो निगेटिव, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। समझ गए। चलिए नोट करिए, हम अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर अपना लोग चलते हैं, और ये क्वेश्चन पूछता है, और देखिए ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा। आपको 2021 में पूछा था दोस्तों। ए क्रॉस बी जो होता है, कि ए क्रॉस जो बी होता है, यदि आप ए क्रॉस बी को अपना लोग उल्टा दे, बी क्रॉस ए कर दे, यही नहीं होता ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। जैसे ए क्रॉस बी को आप उल्टा दिए बी क्रॉस ए, वो हमेशा क्या लेके चला आता है, माइनस लेके आता है। क्या आता है, माइनस लेके आता है। ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, लेकिन आपको ए डॉट बी पूछ दे तो क्या हो जाएगा, कहिएगा सर बी डॉट ए हो जाएगा। ये बराबर होगा, ये बराबर होगा उल्टा में, लेकिन ए क्रॉस बी को आप उल्टाइएगा तो वो क्या ले लेगा, माइनस ले लेगा। तो कहां पर है माइनस, बी क्रॉस ए हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है बी क्रॉस ए, फट से नहीं मार दीजिएगा, लेकिन वो काम डॉट में होता है, क्रॉस में नहीं होता है। समझ गए। चलिए आप लोग नोट करिए, अपना लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है। यहां पर दिया है यदि ए लंब बी है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा। समझ गए। ए लंब है बी पर, ए लंब है बी पर, मतलब यदि ये ए वेक्टर हुआ तो ये लंब हो गया, ए लंब है बी पर। क्या है, ए और बी एक दूसरे पर क्या है, लंब है। यदि ए लंब है बी पर तो ए डॉट बी हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए। उसी तरह एक नमूना ले लीजिएगा आप लोग, कि मान ले आपको कह दे बी लंब है सी पर, बी लंब है सी पर, तो इसका मतलब हो गया बी डॉट सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मान लीजिए आपको डी लंब है ई पर, डी लंब है ई वेक्टर पर, तो क्या हो जाएगा, डी डॉट ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए ना। यहाँ पर तो ये पूछता है कि यदि ए लंब है बी पर तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ए लंब है बी पर तो ये दोनों का डॉट पर हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको नोट करिए। हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि आई डॉट जे क्रॉस के, कहिएगा सर अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा। अरे पहले आप ब्रैकेट का क्रिया कीजिए। क्या कीजिए, ब्रैकेट का क्रिया, तब आप इसका क्या करिएगा, बाहर वाला करिएगा। अब यहां पर देखिए आई है डॉट है। अभी इससे पीछे वाले सवाल में आप लोग को हम बताए थे कि जे डॉट के, जे क्रॉस के क्या होता है, तो बोले थे ना कि आप लोग मान लीजिए भूल गए हैं कि क्या होगा सर, तो फर्स्ट समय अपना लोग क्या मारेंगे, यहाँ पर आई जे और क्या करेंगे, के करेंगे। यदि इधर जाएगा तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस। फर्स्ट सनी देखिए यहाँ पर, तो आई डॉट यहाँ पर जे क्रॉस के, तो देखिए तो जे और के का मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, मतलब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। अब बोलिए सेम का डॉट क्या होता है, सेम का डॉट आई डॉट आई 1 होता है, लेकिन सेम का क्रॉस क्या होता है, 0 होता है। आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
बी होगा। तो ये नहीं मालूम रहे तो आप ये वृत्त बनाइए, उस पर जो है आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत बना दीजिएगा। चलिए नोट करिए। चलिएगा अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगले नंबर दिया है कि एन कैप का स्क्वायर। देखिए यहां पर एन कैप का स्क्वायर क्या हो जाएगा, समझ गए? एन कैप का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा सर, आप लोग को हम एक बात ये बताए हैं कि ए डॉट ए को हम अपना लोग वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। वेक्टर ए का स्क्वायर को आप वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ गए? ए डॉट ए को आप वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं या वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ गए? तो वही बात यहाँ पर जब एन कैप का स्क्वायर है, जब एन कैप का स्क्वायर है तो आप कहिएगा सर एन कैप का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, समझ गए? एन कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, पूछता है ये जैसे आई कैप कौन वेक्टर हुआ? यूनिट वेक्टर। आई कैप यूनिट वेक्टर, कैप जैसे लग जाए तो समझ जाइए वो कौन वेक्टर हुआ? यूनिट वेक्टर। जब ए पर आप कैप लगा दिए तो ए का यूनिट वेक्टर, अरे यहाँ पर आई पर कैप लगा दिए, इसका मतलब आई का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जैसे आपको जे कैप लगा दिया, यूनिट वेक्टर हुआ, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, समझ गए? मान लीजिए यहाँ पर बी कैप लगा दिया, बी कैप एक यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, कैप लगा हुआ है, इसका मतलब 1 होगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए? नोट करिएगा। हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिएगा अपना लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग को हम बताए थे इससे पीछे में भी नहीं बताए थे। अब देखिएगा कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर जी जे डॉट के क्रॉस आई। देख लीजिए आप ही लोग कितना बार पूछा हुआ है, देख लीजिए कितना बार पूछा है। कहिएगा सर हम क्रॉस का नहीं जानते हैं। अरे नहीं जानते हैं तो आप लोग सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए, आई दे दीजिए, जे दे दीजिए और क्या दे दीजिए? के दे दीजिए, इधर प्लस और इधर माइनस। तो देखिएगा जे डॉट, आप बोले के क्रॉस आई, देखिए तो के क्रॉस आई मतलब इधर से इधर मतलब प्लस जाएगा, तो के आई क्या हो जाएगा? जे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए? तो जे हो जाएगा। जे डॉट जे, सेम का डॉट हमेशा 1 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब देखिए इस नंबर क्वेश्चन का 28 नंबर का 2021 में ये भी पूछा है। अब देखिए यहाँ पर के क्रॉस आई जे किधर से किधर? इधर से इधर क्या हो जाएगा? प्लस के क्रॉस सेम का डॉट, सेम का डॉट बोले थे जीरो वेक्टर, क्या होता है? जीरो वेक्टर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए? समझ गए? क्या इस टाइप का सवाल छूटना चाहिए आप लोग से? चलिए नोट करिए, हम अगले नंबर की ओर चलते। चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना बड़ा है। तो बड़ा से डरना नहीं है सर, बड़ा से आप लोग को डरना नहीं है। तो यहाँ पर आई डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस दे और जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। अब इसका क्या होगा रिजल्ट? आप लोग एक बात जानिए कि क्रॉस जैसे आ जाए भाई, क्रॉस आप लोग को जैसे आ जाए तो समझ जाइए एक वृत्त दे देना है, कंफ्यूज आप कभी नहीं होइएगा। तो क्या करना है यहाँ पर? आई जे के, इधर प्लस इधर माइनस। तो अब देखिएगा यहाँ पर कहिएगा सर आई डॉट बोलिए जे क्रॉस के, जे क्रॉस के किधर? एंटी क्लॉक तो प्लस, जे से के और
क्या हो जाएगा आई प्लस जे डॉट आई क्रॉस के किधर इधरे घूम रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस जे और देखिए प्लस के डॉट आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के, यहाँ पर के तो देख लीजिए यहाँ पर आई डॉट आई प्लस माइनस माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के तो कहिएगा सर सेम का डॉट वन माइनस सेम का डॉट वन प्लस सेम का डॉट वन। अरे जाने वाले को कोई रोका है जी, चल गया है, बचा क्या यहाँ पर ए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए नोट करिए, हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिएगा अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा यहां पर आपको ए दे दिया और बी दे दिया, कह रहा ए करो से बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिएगा। ओहो, आपका ऑप्शन भी कहाँ दिए? ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन दिया है आपका कि ऑप्शन दिया है ए नंबर में रूट अंडर 307, बी नंबर में रूट अंडर 407 और सी नंबर में रूट अंडर 207 और डी नंबर में रूट अंडर 507। तो देखिएगा यहाँ पर आपको ए बराबर दिया है कितना 2i प्लस जे प्लस 3k नहीं दिया है। अब वेक्टर बी बराबर दिया है 3i प्लस 5j माइनस क्या के 2k दिया। तो सबसे पहले आपको ए करो से बी का मैग्नीट्यूड मांग रहा है, तो ए करो से बी का आप जो मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो सबसे पहले कहिएगा सर ए करो से बी निकालिए कि ए करो से बी निकालिए। ए क्रॉस इसको पढ़ते हैं बी, ए करो से बी निकालिए। ए करो से बी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या क्या है आई जे के सब जगह, तो आई जे और के सब जगह इसे उतार दीजिए। उतार दिए तो सबसे पहले आप बोलिए वेक्टर ए का फर्स्ट में आई का गुणांक क्या है 2, तो 2 लिख देना। समझ गए? जे का गुणांक क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 लिख देना। अब के का गुणांक क्या है यहाँ पर 3 लिख देना। समझ गए? अब चलिए फिर निचला में वेक्टर बी का आई का गुणांक क्या है 3, जे का गुणांक क्या है 5 और के का गुणांक क्या है -2 दे के डिटरमिनेंट का चिन्ह दे देना। दे दीजिए, दे दिए यहाँ पर। तब आप इसको क्या करिएगा, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या करना है विस्तार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा विस्तार। कहेंगे एक्सपेंड अलोंग क्या R1, एक्सपेंड अलोंग R1। तो चलिए एक्सपेंड करते हैं। तो ए करो से बी, तो बोलिए R1, तो रो का कम्मा रो पहला रो, तो पहला रो कौन हो जाएगा ई, दूसरा रो कौन हो जाएगा ई, तीसरा रो कौन हो जाएगा ई। तो पहला रो के अलोंग इसको विस्तार करते हैं। तो पहला रो में पहला एलिमेंट क्या है आई, तो आई दे दिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर। आई देने के बाद तो आई को पकड़िए ऐसे, वो इसके सामना सामनी इसको यहाँ पर खड़ा दे, इसको बंद कर दिए। बंद करने के बाद क्या बचा आपको बोलिए, तो क्या बचा 1 3 5 2, तो 1 3 5 2 को डायरेक्ट कर देंगे। 1 3 5 2 है, तब कोना कोनी गुना कर दीजिए। 2 गुना 1, 2 गुना -1, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए 5 गुना 3 15, तो फार्मूला होता है यहाँ पर -15, माइनस फार्मूला होता है 15 देखिए। समझ गए? अब देखिए आई हो गया, अब क्या बचा यहाँ पर जे, तो इसका चिन्ह प्लस होता है, इसका चिन्ह माइनस होता है। प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, सब में करना है प्लस माइनस प्लस। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा -j हो कर दिए। यहाँ पर बोलिए ई जे किसके सामना सामनी है, ई रो के सामना सामनी। किसके सामना सामनी है ई रो के सामना, ई और ई ढका जाएगा तो कौन कौन बचेगा ई और ई नहीं बचेगा। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा -4 और 3 दिया 9, तो फार्मूला से -9 हो जाएगा।
समझ गए। आप ई प्लस ई क्या ले लिया माइनस, ई क्या लेगा प्लस, तो प्लस ले लेना के दे दिए। आप बोले के किस लाइन के नीचे है, इस लाइन और किसके इस लाइन, तो कौन बचा यहाँ पर ये, तो 5 दूना 10 फार्मूला से माइनस 3 गुना 1 3 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर। तो आपको a क्रॉस b बराबर जो निकला -15 -2 क्या हो जाएगा -17, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब -4 -9 तो -13, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +13 जे हो जाएगा, प्लस के 10 में से 3 गया 7 के हो जाएगा। नहीं, अब तो 1 करोड़ से b निकल गया। अब क्या निकालना है, 1 करोड़ से b का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड जैसे निकालता है तो आपको क्या ले लेना पड़ेगा, बोलिए तो रूट ले लेना, रूट ले लेना। कहीं पर मैग्नीट्यूड रहे तो रूट ले लेना। तो बोलिए आई के कोफिशिएंट -17, तो -17 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, समझ गए। जे का कोफिशिएंट 13, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर। के का कोफिशिएंट 7, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो बोलिए 17 का स्क्वायर 289 का, सर माइनस कहाँ गया, अरे माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। तो प्लस 13 का स्क्वायर 169 प्लस 7 का स्क्वायर 49, जोड़ दीजिए इसको, तो 9 9 18 9 27 के साथ बाकी 2 6 4 10 8 18 18 2 20 के 0 बाकी 2, तो 2 1 3 3 2 5 क्या हो जाएगा 507 है। कहीं पर 507, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, नोट करिएगा। हम अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा देखिएगा आप अगले नंबर क्वेश्चन, क्या ये बताए थे कि क्वेश्चन आप लोग को a डॉट बी कह दे, a डॉट बी कह दे, समझ जाइए a डॉट बी जो होता है वो हमेशा b डॉट किसके बराबर होता है, a के बराबर, उल्टा के बराबर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए। लेकिन यदि a क्रॉस b कह दे तो आप लोग क्या कहिएगा, सर b क्रॉस a के बराबर होगा, नहीं। यदि a क्रॉस रहेगा ये उल्टेगा तो माइनस लेके आएगा, क्या लेके आएगा माइनस। a क्रॉस b बराबर माइनस b क्रॉस a, लेकिन a डॉट b बराबर b डॉट a, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए ना। ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूछता है, कभी a क्रॉस b दे देगा तो माइनस b क्रॉस a इसका रिजल्ट होगा, लेकिन a डॉट b देगा तो b डॉट a हो जाएगा। नोट करिएगा। चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है निकालने के लिए a और b आपको दे दिया, तो कह रहा है ई दोनों का क्या निकालिए, डॉट निकालिए। क्या निकालिए, डॉट। तो सबसे पहले आप जो कहिएगा सर हे ही निकाल लीजिए, a जोड़ 3b नहीं निकालिएगा, a जोड़ 3b निकालिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर a प्लस 3b निकालिए, a प्लस 3b निकालना है। तो अब क्या करिए, वेक्टर a का मान क्या है रख दीजिए, रखिएगा यहाँ पर i प्लस j प्लस क्या के हो जाएगा 2k हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 3, अब क्या है बोलिए तो वेक्टर b, क्या है यहाँ पर वेक्टर b, तो a प्लस 3b, b वेक्टर क्या है बोलिए तो 3i प्लस क्या j 2j माइनस क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तो कहिएगा सर i प्लस j प्लस 2k प्लस 3 तिया 9 प्लस 9i प्लस 3 दूना 6j 3 गुना माइनस 3k हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए जोड़िए इसको, i 9i क्या है 9 1 10i प्लस j 6j 7j प्लस 2k में से 3k गया माइनस k निकल गया। अब क्या निकालना है 2a माइनस b, कहिएगा सर 2a माइनस b निकालिए, 2a माइनस b, तो 2a तो 2a का मान बोलिए, a का मान i प्लस j प्लस 2k माइनस b का मान bb है 3i प्लस 2j माइनस k। अब देखिए 2 गुना i 2i 2 गुना j तो 2j 2 गुना 2k क्या के 2k माइनस 3i माइनस 2j
माइनस माइनस प्लस के। आप ही बोलिएगा क्या हो जाएगा, 2 में से 3 आ गया, 2 में से 3 आ गया, कहिएगा सर माइनस आई। 2j यहाँ प्लस 2j यहाँ पर कट गया तो क्या जे बचा 0j, नहीं गलती नहीं कर दिया नहीं, 2 कहाँ पर 2 गुना आई 2i, 2 गुना j 2j और 2 दूना, हाँ 2 दूना यहाँ पर 4 के हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ठीक, अब बोले कट गया 0j, 4 के प्लस के क्या के हो जाएगा 5 के हो गया, नहीं हो गया, इतना कर दिए। अब हमको क्या निकालना है, इसका डॉट। तो देखिएगा यहाँ पर वेक्टर a प्लस क्या भी 3b डॉट, अब क्या हो जाएगा 2a वेक्टर माइनस b होगा। अब बोले इसका मान क्या है, इसका मान है कहिएगा सर जी 10i जोड़ 7j माइनस के डॉट, अब इसका मान है माइनस आई प्लस 0j प्लस 5 के हो जाए। अब इस दोनों का क्या निकालना है, डॉट निकालना है। क्या निकालना है, डॉट। आप देखिएगा डॉट निकालना है इस दोनों का, आप देखिए इस दोनों का डॉट निकालना है। मान लीजिए इस दोनों का आपको क्या निकालना है, डॉट निकालना है। जब आप डॉट निकालते हैं तो आपको देखना है आई का गुणा कितना है 10, यहाँ पर आई का गुणा कितना है माइनस, तो 10 गुना माइनस 1 फार्मूला से प्लस। फिर जे का गुणा क्या है 7 गुना, जे का गुणा क्या है 0, समझ गए, प्लस के का गुणा क्या है माइनस 1 गुना, के का गुणा क्या है 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब करिए तो 10 गुना माइनस है माइनस 10, 7 गुना 0 खत्म, प्लस माइनस माइनस 5 गुना 1 नहीं हो जाएगा। बोलिए माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए इसको। चलिए नोट करिए, हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन दिया है सदिश इतना की डायरेक्शन कोसाइन है, द्विकोजिया है। अब देखिए सदिश इतना की द्विकोजिया मांग रहा है, तो कितना का मांग रहा है द्विकोजिया, इसका द्विकोजिया। तो ये तो एक वेक्टर है ना, यहाँ पर इसको लेट कर लीजिएगा। कौन वेक्टर मान लीजिएगा, ए वेक्टर। क्या मान लेते हैं इसको, ए वेक्टर। कितना दिया है बोलिए तो 3i माइनस 4j प्लस 12 के, नहीं यहाँ पर है दिया हुआ। देखिए डायरेक्शन कोसाइन जो होता है यूनिट वेक्टर में आई जे के गुणांक को ही डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, समझ गए हैं। तो अब देखिए ए कैप निकल गया। अब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर को किससे सूचित करते हैं, ए कैप। इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए का कौन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। ए कैप, इससे पीछे में हम पूरा विस्तार किए ए कैप बराबर क्या होता है। ए कैप बराबर जो होता है, जो वेक्टर का आप यूनिट निकाल रहे हैं वो वेक्टर बटे ओकर क्या होता है मापांक, समझ गए ना, वो वेक्टर और ओकर मापांक। तो आप बोलिए यहाँ पर वो वेक्टर क्या है ए, 3i माइनस 4j प्लस 12 बटे आप इसका मापांक कहिएगा सर जी फट से नोट दे दीजिए ना। आप बोलिए ए का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट, 3 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट माइनस 4 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट 12 का स्क्वायर। आप बोले यहाँ पर 3i माइनस 4j प्लस 12 के बटे आप बोले 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप बोलिए यहाँ पर कहिएगा सर 3 बटे 3i माइनस 4j प्लस 12 के। आप बोलिए तो इसको जोड़ के कितना हो जाएगा, 16 9 25 और 25 144 169 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 169 हो जाएगा। 25 144 और 25 5 4 9 4 169 क्या हो जाएगा 169, नहीं हो जाएगा। आप बोलिए 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3i माइनस 4j प्लस 12 के बटे क्या हो जाएगा 13। आप बोले इसको लिख दीजिए 3 बटे तो 3 बटे 13i, नहीं हो जाएगा। आप बोलिए अब क्या हो जाएगा माइनस 4 बटे 13j, अब क्या हो जाएगा 12 बटे
13 के नहीं हो जाएगा। आप बोले यूनिट वेक्टर निकल गया ना, यूनिट वेक्टर निकल गया। यूनिट वेक्टर में आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो बोलिए डायरेक्शन, डी से डायरेक्शन, सी से कोसाइन क्या हो जाएगा बोलिए तो यहाँ पर 3/13 और -4/13 और 12/13। तो बोलिए कौन है 3/13? 3/13 -4/13 और 12/13। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए ना? इसको नोट करिएगा। अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिएगा आप ना लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है कि यदि इतना और इतना परस्पर लंब है तो x का मान क्या हो जाएगा। लेकिन एक बात देखिए, कोई पूछ दे कि a और b, वेक्टर a और b परस्पर लंब है, इसका मतलब हो जाएगा a डॉट b क्या होगा? 0 हो जाएगा। समझ गए ना? यदि कह देगा a और b लंब है तो दोनों का डॉट क्या हो जाएगा बोलिए तो? 0 हो जाएगा। यहां पर कौन कौन लंब है? E और E क्या है? लंब है। एक और मतलब हो गया कि xi माइनस 3j प्लस 5k डॉट कौन माइनस xi प्लस xj प्लस 2k बराबर क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? अभी डॉट तुरंत निकालने के लिए बोले थे i के गुणक x, i के गुणक माइनस है तो माइनस x स्क्वायर ना। आप बोले j के गुणक -3, j के गुणक x तो -3 गुना x तो -3x ना हो जाएगा। k के गुणक 5, k के गुणक 2 तो 5 दूना 10 बराबर 0। लेकिन माइनस नीक नहीं लगता है, माइनस क्या कर दीजिए? कॉमन ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर -3x तो क्या हो जाएगा? +3x प्लस 10 तो -10 बराबर 0। तो ये माइनस कहाँ चल जाएगा? उधर चल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। आप बोलिए एक्स स्क्वायर 3x को क्या लिख सकते हैं? प्लस 5x माइनस 2x ना, प्लस 5x 2x नहीं लिख सकते हैं? 5 दूना 10 नहीं हो जाए। 5 गुना देखिए 10 को तोड़ी, 10 गुना 1 10 और 5 दूना 10 और 5 में से 2 गया 3। तो 5x में से 2x घटाइएगा तो क्या x हो जाएगा? 3। अब बचा -10 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बोले इससे क्या कॉमन आएगा? x कॉमन ले लिए, 2 x में से 1 x बचा प्लस 5। यहाँ पर से यहाँ पर भी -2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए कॉमन कौन कौन आता है? x प्लस 5 और क्या बचा यहाँ पर? x माइनस 2 बराबर 0। दो फंक्शन गुना के रूप में तो आइदर 0 x प्लस 5 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर प्लस उधर जाएगा तो -5 और x माइनस उधर जाएगा तो +2। इसीलिए x का मान क्या निकला आपको? -5 और 2। आपका ऑप्शन नंबर -5 और +2। आपका ऑप्शन नंबर लंब हो तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान -5 और 2 यही हो जाएगा। उल्टा लिखा हुआ समझ गए ना यहाँ पर? चलिए नोट करिए, हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर कि आपको दिया है आई क्रॉस नहीं और क्या दिया है? जे क्रॉस के प्लस के क्रॉस, किसे पीछे वाले बता दिए क्वेश्चन में के क्रॉस आई। तो आप लोग को बोले थे, अपना लोग क्या बोले थे कि क्रॉस निकालना आई क्रॉस जे, तो आप क्या करते हैं? भूल जाते हैं निकालने में। तो आप फर्स्ट लिए क्या बना देना है? वृत्त बना देना। बना दिए वृत्त। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कौन? आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर क्या मान लेते हैं? के। इधर से इधर जाएगा प्लस, इधर से इधर आएगा तो माइनस। तो चलिए आई क्रॉस जे किधर से किधर जा रहा है? आई क्रॉस इधर से इधर जा रहा है तो प्लस के क्या हो जाएगा? प्लस के प्लस जे क्रॉस के इधर से इधर तो क्या? प्लस आई प्लस आप बोले के क्रॉस आई तो क्या हो जाएगा? प्लस जे माइनस नहीं, के क्रॉस आई तो इधर में घूम रहा है प्लस जे। अब देखिएगा आई क्रॉस के
आई क्रॉस ओ इधर माइनस, इधर माइनस जे, क्या हो जाएगा माइनस जे प्लस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस इधर जा, जे क्रॉस आई माइनस के, तो प्लस को बना देगा माइनस के। अब प्लस के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे इधर के माइनस आई, सर माइनस आई, सब में माइनस है तो माइनस क्या करना है कॉमन ले लेना है, तो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस जे प्लस के प्लस आई। देखिए ऑप्शन नंबर डी माइनस, अरे उल्टा सीधा लिखा हुआ ना, यही है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो गया। समझ गए? आज हम बताए 35 तक सवाल, समझ गए ना। फिर एक वीडियो और होगा आपका ऑब्जेक्टिव का वेक्टर का, फिर हम नेक्स्ट दिन में जो है आपको फिर ऑब्जेक्टिव कराएंगे, इसके बाद आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेंगे और लॉन्ग टाइप लेंगे। समझ गए? चलिए आज यहीं एंड करते हैं, कल फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।